Hello friends, myself Dr. Ankita Mani, consultant obstetrician and gynecologist from Tender Palm Hospital. Pregnancy induced hypertension एक ऐसा एक इस तरह का डिजीज़ होता है जिसमें कि जब प्रेगनेंसी ठहरती है तो प्लासेंटा के डेवलपमेंट में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से बीपी बढ़ने लगता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और ये जब ज़्यादा बढ़ता है तो यूरिन एल्बुमिन पॉजिटिव आने लगते हैं, जिसे हम प्री एक्लेम्पसिया कहते हैं। और ज़्यादा बीपी बढ़ने के बाद मरीज़ को झटके आने लगते हैं, जिस सीजर्स के साथ वो डिसओरिएंटेड हो जाते हैं, जिनमें उनके ब्रेन इंजरी के भी रिस्क रहते हैं। इस कंडीशन को एक्लेम्पसिया कहते हैं। हमारे पास रहनुमा अराउंड 8 मंथ्स प्रेगनेंसी के साथ प्रीवियस टू सीजरियन की हिस्ट्री थी। वो सीजर्स एंड कन्वल्सन्स लेकर के यहाँ इमरजेंसी में आई और उस टाइम पे पेशेंट बहुत डिसओरिएंटेड थी और उनका बीपी अराउंड 220/160 मिलीमीटर मरकरी चल रहा था और वो बहुत डिसओरिएंटेड थी। फिर हमने उन्हें एडमिट करके इमीडिएटली मैक्सल लोडिंग डोज और लेविबिल जो भी एंटी हाइपरटेंसिव एंड एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होते हैं उनके साथ मैनेज करा। फिर अल्ट्रासाउंड पे देखा गया कि उनका फीटल डिस्ट्रेस हो रहा था, बहुत ज़्यादा ब्रैडीकार्डिया हो रहा था। एट दैट टाइम हमारे लिए ये था कि वो शायद एब्रप्शन की वजह से हो रहा है, बट हमने इमीडिएट सर्जरी का डिसीजन लिया और हमने तुरंत सीजरियन सेक्शन किया। और ड्यूरिंग सीजरियन उनका ऑलरेडी रप्चर यूट्रस हो चुका था और इस वजह से जस्ट एमनियोटिक मेम्ब्रेन वाज बल्जिंग फ्रॉम द रप्चर्ड पार्ट ऑफ द यूट्रस। तो उस जगह से जिस वजह से बेबी तो लाइव थी लेकिन डिस्ट्रेस में जा रहा था और सही टाइम पे सर्जरी की वजह से बच्चे को भी हमने बचा दिया और उनके यूट्रस को रिपेयर करके फिर उनको पोस्ट ऑपरेटिवली हमने आईसीयू में शिफ्ट करके उनके एंटी हाइपरटेंसिव एपिलेप्टिक मैनेजमेंट को अच्छे से किया। फाइनली वो 3 दिन में ही बिल्कुल सही हो गई, उनके बीपी भी कंट्रोल हो गए और सीजर्स भी सही हो गए और उनका ओरिएंटेशन टू पर्सन, प्लेस एंड टाइम सब कुछ सही आ गया और आज वो डिस्चार्ज हो गई। थैंक यू। मेरा नाम रहनुमा है, मैं सुल्तानपुर के रहने वाली हूँ। कुछ टाइम पहले मैं पेट से थी तो मुझे झटके आए थे। एक दिन अचानक से बेहोश हो गई, इमरजेंसी टेंडर पर अस्पताल में लाया गया। यहाँ पे मेरा इलाज अंकिता मैडम ने किया। अब मैं ठीक हूँ। मैं अंकिता मैम का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, अस्पताल का भी धन्यवाद करती हूँ।